नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टी20 में दूसरा टी20 मुकाबला जो है ये भारत के लिहाज से करो या मरो का मुकाबला है। भारतीय टीम अगर यहां पर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ढकेलती है तो जाहिर तौर पर पूरी तरह से भारत जो है वो हरा देगा ऑस्ट्रेलिया को। सबसे बड़ा जो भारत के लिए विकल्प है वो ये है कि भारत अब 190 रन बोर्ड पर लगा चुका है। बेंगलुरु की चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ऐसा लगा कि भारत का एक बार फिर इंस्टेंट कोलैप्स देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 3 बड़े झटके भारत को लग गए थे अच्छे पावर प्ले स्टार्ट होने के बाद। बहरहाल सबसे शुरुआत से बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। एक बार फिर भारत को कहा कि आप आइए, बल्लेबाजी कीजिए, रन्स जितने लगा सकते हैं बोर्ड पर लगाइए, हम चेस डाउन करेंगे। अब कर पाते हैं या नहीं कर पाते वो उनके ऊपर है। शुरुआत अच्छी रही। शिखर धवन को आज रोहित शर्मा की जगह मौका दिया गया था। रोहित शर्मा आराम फरमा रहे थे आज, तो आज शिखर धवन और केएल राहुल की अच्छी साझेदारी हुई। शुरुआती 6 ओवर यानी कि पावर प्ले के अंदर दोनों ने 53 रन ठोक डाले, लेकिन उसके बाद यहां पर शिखर धवन से पहले आउट हुए केएल राहुल। प्रेशर इसलिए बन रहा था क्योंकि शिखर धवन बहुत स्लो खेल रहे थे। आज 24 गेंदों में 14 रन बनाए, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन यहां पर केएल राहुल ने एक बार फिर अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अर्धशतक ठोक नहीं पाए। 26 गेंदों में 47 रन, 3 छक्के ठोके थे उन्होंने एक ओवर में, जिसकी बदौलत भारत अच्छा स्ट्राइक रेट पकड़ चुका था। लेकिन उसके बाद 3 बड़े भारत को झटके लगे। सबसे पहले तो केएल राहुल आउट हुए, उसके बाद शिखर धवन, मार्कस स्टोइनिस का कैच वो था या नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो एक कंट्रोवर्शियल कैच बनकर रह गया। तीसरा विकेट ऋषभ पंत एक बार फिर फ्लॉप। जितने भी इनको मौके दिए जा रहे हैं पूरी तरह से फ्लॉप। इसके बाद जो असली गेम था वो बाकी था। 11वें ओवर में बैटिंग करने आए महेंद्र सिंह धोनी, द विंटेज धोनी। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बीच पहले तो उन्होंने बिल्कुल स्लो स्टार्ट लिया, लेकिन उसके बाद एक बार फ्लो में आए तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। शुरुआती 10 ओवर में भारत का स्कोर 80 भी नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके बाद 20 ओवर कंप्लीट होते होते भारत 190 रन बोर्ड पर लगा चुका। आखिरी 5 ओवर में भारत ने 77 रन ठोके 15.40 की औसत के हिसाब से, यानी कि भारत ने पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 10 ओवर में डोमिनेट किया है। कुल्टर नाइल 3 ओवर में 33 रन, पिछले मैच के स्टार 2 ओवर में 11 रन दिए थे, लेकिन उनके जो ओवर में 22 रन पड़ गए वो पूरी तरह से भारत का मोमेंटम शिफ्ट कर गया। विराट कोहली ने बैक टू बैक छक्के पर छक्के, छक्के पर छक्के, छक्के पर छक्के जड़े, और उसके बाद पूरी तरह से यहां पर भारतीय टीम जो है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में सक्षम रही। महेंद्र सिंह धोनी ने 3 छक्के और 3 चौकों से सजी एक बेहतरीन पारी के लिए 40 रन ठोके। लेकिन आज मैच विनिंग नॉक अगर भारत जीतता है तो विराट कोहली के नाम होगा। बेहतरीन 72 रन उन्होंने ठोके हैं। ऑस्ट्रेलिया को फिलहाल 191 रन अब चाहिए, और बहुत बड़ा लक्ष्य है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। हालांकि उनके पास भी डार्सी शॉट, एरन फिंच और बाकी खिलाड़ी भी हैं, लेकिन अब भारत के लिहाज से, भारत के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत इस मैच को जीते और सीरीज 1-1 से बराबर करे और ऑस्ट्रेलिया को बताए कि अपने घर के सिकंदर आप कुछ भी कर लो, हम खुद रहेंगे। बेंगलुरु की विकेट का प्रेडिक्शन अच्छा था, और जिस तरह से भारत को स्टार्ट मिला था लग रहा था कि 200 भारत बोर्ड पर लगाएगा, और अगर शुरुआती 10 ओवर में कुछ और रन बनते तो भारत आसानी से बैकफुट पर ढकेलता ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन यहां पर भारत जिस तरह से खेल रहा है, जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, वाकई में दर्शाते हैं। हमारे साथ हमारे ग्राफिक्स एक्सपर्ट भी यहां पर बैठे हुए हैं और उनसे हमारी बात हो रही थी। ये दिखने में बड़े छोटे हैं, इनका नाम आकाश है, हम लोग लकी बुलाते हैं। लकी जी, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, क्या लग रहा है कि हमारी बात हुई थी, आप कह रहे थे भाई आज विराट कोहली मारेगा, कि 190 संतुष्ट हो? जी बिल्कुल, जहाँ तक है बैटिंग पिच थी हिसाब से देखा गया है अच्छा स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं उनका पलड़ा बिल्कुल भारी नहीं है देखा जाए। लेकिन अगर देखा जाए 10 ओवर में 80 भी नहीं बने थे, लगा हम लोग बात भी कर रहे थे जी। कि यार 170-80, हम लोग तो 170 सोच रहे थे, लेकिन उसके बावजूद 190 इन्होंने ठोक दिए। तो क्या लगा कि अब 190 से भारत संतुष्ट होगा? क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम में तो आप भी जानते हो कि यहाँ पर कोई भी जो है स्कोर सेफ नहीं होता है। तो क्या लग रहा है कि भैया आज कुछ कमाल दिखाएंगे आज भारत के? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्रिकेट जी एक अनिश्चितताओं का गेम है। बिल्कुल बिल्कुल देखा जाएगा। अब देखिए, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया का ओपनर है मार्कस स्टोइनिस, ऑलराउंडर है। ओपन क्यों? डिपेंड करता है उन पे। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था लकी, क्योंकि आप खुद भी ओपन करते हैं हमारे नेक्स्ट 9 की टीम से, तो आप मुझे एक बात बताएं। यहाँ पर एरन फिंच खुद भी ओपनर है, ठीक है, उस्मान ख्वाजा नहीं है। एरन फिंच खुद भी ओपनर है और डार्सी शॉट तो एक टिपिकल ओपनर है। मार्कस स्टोइनिस को ओपनिंग कराने का ये क्या सुझाव इनको आया है? कि क्योंकि पिछले मैच में ही मार्कस स्टोइनिस फ्लॉप हुए थे। इसमें देखा जाएगा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप किसी को दिखा रहे हैं कि आप ऑलराउंडर के तौर पे अगर ये आ रहे हैं तो वर्ल्ड कप करीब है, बिल्कुल उस्मान ख्वाजा को आप खिला नहीं रहे हैं, तो एक
ये भी हो सकता है आप दिखाने के लिए कर रहे हैं, तैयारी के लिहाज तैयारी से के लिए, क्या, जी बिल्कुल बिल्कुल टेस्टिंग तैयारी के के लिए हिसाब करने से। के लिए, जी। मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल सही कहा लकी ने कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया अपने पत्ते बिछा रहा हो, क्योंकि उनको भी पता है कि हो सकता है कि वार्नर और स्मिथ अवेलेबल ना हो वर्ल्ड कप में। उस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अब परख रही है एरन फिंच को डाउन द ऑर्डर बल्लेबाज, क्योंकि वो अंदर आती हुई गेंद पर परेशान हो रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ने भी परेशान किया था उनको, भुवनेश्वर कुमार ने भी परेशान किया था। फिलहाल अगर भारत देखे तो यहाँ पर भारतीय टीम की जो पारी है वो पूरी तरीके से अब 190 रन बना चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मेरे सहयोगी लव भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, क्योंकि वो अभी फिलहाल खबर पहुंचाने में बिजी थे, उनसे भी बात की जाएगी। और यहाँ पर मुझे लगता है कि लव आ गए हैं, यहाँ पर उनसे ही बात करनी होगी। लव, विजय शंकर को आज खिलाया गया है और पहला ओवर विजय शंकर डालने वाले हैं। लग रहा है कि आज भारतीय टीम क्या 190 डिफेंड कर पाएगी? आसानी से ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पे अब मुश्किल होगा, क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा 127 उस टीम से बनने में दिक्कतें आ गई। जब तक ग्लेन मैक्सवेल और डार्सी शॉर्ट थे पिच पे, उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद उनकी बल्लेबाजी भी इतनी मजबूत नहीं है। तो यहाँ पे 190 ऑस्ट्रेलिया को चेस करना मुश्किल होगा। और यहाँ पे जो हम बदलाव देख रहे हैं, विजय शंकर जो पहले T20 मैच में नहीं खेल रहे थे, दूसरे T20 मैच में वापस आए हैं। बुमराह वहाँ पे पहला ओवर डाले थे और यहाँ पे विराट कोहली ने एक बड़ा दाव चलाया, विजय शंकर पे भरोसा जताया। देखते हैं विजय शंकर कैसा स्टार्ट मतलब देते हैं। हमारे दर्शकों को आप स्टैट्स निकाल रहे थे अभी, ये बताएं क्या क्या रिकॉर्ड्स आज बने हैं कुछ आज विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के नाम 2 रिकॉर्ड्स जुड़ चुके हैं यहाँ पे। पहले महेंद्र सिंह धोनी ने जो उनके छक्कों का अर्धशतक है T20 में वो कंप्लीट किया। 49 छक्के पहले जड़ चुके थे और यहाँ पे जब उन्होंने पहला ही छक्का जड़ा तो 50 हो गए, इसके साथ 50 हुआ। आज 3 छक्के महेंद्र सिंह धोनी ने जड़े, शानदार फॉर्म में थे। वहीं विराट कोहली जो आमतौर पे ज़्यादा चौके लगाते हैं, लेकिन आज वो अलग तरीके से दिखे, सिर्फ 2 चौके लगाए, यहाँ पे 6 छक्के लगाए। तो विराट कोहली का भी 48 छक्के पहले से हो गए थे और साथ में उन्होंने भी अपने 50 छक्के पूरे कर लिए। यहाँ पे छक्कों के मामले में अर्धशतक पूरा कर लिया। साथ में एक और रिकॉर्ड है, लेकिन वो रिकॉर्ड बराबरी पर आके अब रुक चुका है। शोएब मलिक जो पाकिस्तान के हैं, उनके साथ अब ये रिकॉर्ड साझा कर रहे हैं विराट कोहली, T20 में सबसे अधिक रन बनाने का। तीसरे ऐसे बल्लेबाज हो जाते अगर 1 रन और लग जाता विराट कोहली के बल्ले से, लेकिन 72 रन बना के नबाद रहे हैं। शोएब मलिक के साथ ये रिकॉर्ड साझा कर रहे हैं। विराट कोहली जब अगला T20 मैच खेलेंगे, अभी 6 महीने का लंबा गैप हो जाएगा, वर्ल्ड कप से पहले अब कोई T20 इंटरनेशनल मैच नहीं है, तो हम इस रिकॉर्ड को टूटने का इंतजार कर रहे हैं। विराट कोहली किसी भी रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ देते हैं जब भी वो शानदार फॉर्म में होते हैं, और हम आज उम्मीद ये कर रहे थे कि विराट कोहली ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। साथ में उन्होंने एक और 50 रनों की जो यहाँ पे बेहतरीन पारी खेली है, जो अर्धशतकीय पारी खेली है, उसके साथ एक और रिकॉर्ड तोड़ा है किसी टीम के खिलाफ दुनिया में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने का। कुशल परेरा के साथ इनका मुकाबला था। 5 अर्धशतक उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ लगाए थे, विराट कोहली 5 अर्धशतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाए थे। लेकिन विराट कोहली अब कुशल परेरा से आगे निकल चुके हैं, यहाँ पे 6 अर्धशतक लगा चुके हैं। तो आज शानदार पारी देखी हमने। रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे, नहीं तो 2 छक्के उनके भी बल्ले से निकलते और वो 103 छक्कों का रिकॉर्ड है वो टूट जाता। लेकिन रोहित शर्मा रेस्ट कर रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे वनडे में आएंगे धमाल मचाएंगे। चलिए, वनडे में आएंगे धमाल मचाएंगे। और लग भी रहा था कि जैसा लव ने बताया कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। 10 ओवर तक तो हम खुद भी यहाँ पर ऑफिस में बैठ के बात कर रहे थे। जैसे लकी से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार भाई आज जो है इतने रन्स मुझे लग नहीं रहे, लेकिन बाद में हमारी प्रेडिक्शन भी फेल हुई। 190 भारत के लिए सेफ तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस ग्राउंड पर आप कोई भी स्कोर सेफ नहीं कह सकते हो, क्योंकि यहाँ की स्ट्रेट और साइड बाउंड्रीज छोटी है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से अब लव क्या लगता है, क्योंकि मैक्सवेल फैक्टर है यहाँ पर। एरन फिंच 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे। इसी बीच पहले तो आपको बता दें कि पहले ओवर में फिलहाल 4 गेंदें हुई हैं, 9 रन बोर्ड पर लग गए हैं। विजय शंकर को पहला ओवर विराट कोहली ने कराया, अच्छी गेंदें डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहली गेंद पर चौका लगा उसके बाद से थोड़ा सा वापसी मुश्किल हो गई है। क्या लग रहा है कि अगर ये इतनी तेज बल्लेबाजी होगी तो ऑस्ट्रेलिया भी जवाब देना जानता है? पिच पर कुछ दिख नहीं रहा है खास। अगर गेंदबाजी की बात आपने की है, हमने पहले मैच में भी ये उम्मीद की थी जसप्रीत बुमराह और वहाँ पे चहल ने कमाल की गेंदबाजी की। कुणाल पांड्या जितनी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे उससे बेहतर गेंदबाजी की। तो भारतीय टीम की गेंदबाजी पे कोई शक नहीं है कि वो मुश्किल तो होगी। ठीक है, विजय शंकर का पहला ओवर अच्छा नहीं गया, उमेश यादव का भी पहला ओवर उन्होंने 13 रन दे दिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जरूर वापसी की, हालांकि आखिरी ओवर में फिर से 14 रन दे के सत्यानाश कर दिया। लेकिन विजय शंकर हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे। और बुमराह पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है, साथ में चहल पे भरोसा है। ये दोनों गेंदबाज जब तक हैं शानदार फॉर्म में, ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा कि आप 191 रन
चिन्नास्वामी में बना के मैच जीत लो, सीरीज जीत लो। चलिए इसी बीच आपको एक आंकड़ों से रूबरू करा दें। पिछले 5 टी20 मैचों में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो पिछले 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए हैं, वहां पर 3 दफा जो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम है वो जीती है और 2 दफा जो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम है वो जीती है। यानी कि रिकॉर्ड्स भारत के साथ नहीं है, लेकिन 190 लग रहा है कि भारत एक रिकॉर्ड भारत के साथ है कि विराट कोहली आज तक घर में कभी नहीं हारे, अभी तक नहीं हारे हैं। साग दाव पर है कि अपने घर पर अगर विराट हार गए तो ये पहली उनकी सीरीज हार होगी बतौर कप्तान। क्या लग रहा है लव, आखिरी सवाल फटाफट संक्षेप में, भारत जीतेगा हारेगा? जीतेगा, प्रेडिक्ट कर रहे हो? हाँ हाँ जीतेगा। लग रहा है कि भारत आज जो है सीरीज बराबर करेगा मैच जीतकर। हो सकता है कि भारतीय टीम जो है इस मैच को बचा ले और सीरीज लेवल कर ले। वैसे मुश्किल लग रहा है जिस हिसाब से स्टोइनिस और यहाँ पर डार्सी शॉ तो बाकी सब सही हो जाएगा। अब एक विकेट लव ने प्रेडिक्ट किया है, अगले 5-6 ओवर में पता लग जाएगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लगातार अपडेट आप तक पहुंचती जाएगी।